Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 6. Yes, square and square roots. So in the previous session, what have you learned? कुछ याद है? We have learned number of things. है या नहीं है? तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने squares of numbers की लंबी लिस्ट देखी थी 1 to 20 and then हमने थोड़े से और आगे के भी up till 40 करीब हमने स्क्वायर की लिस्ट देखी थी और आपसे क्या कहा था कि जस्ट ट्राई टू मेक दीज थिंग्स टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड यू शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट इन गिविंग आंसर्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. है या नहीं है कि अगर हम ये कहें कि 20 का स्क्वायर तो जल्दी से बोल सकते हैं 400. कैसे? आपने दिमाग में सोच लिया कि एक जीरो है, डबल जीरो हो जाएंगे एंड 2 2 जा 400. है या नहीं है? तो ऐसे ही आपको 13 का स्क्वायर 169 देखिए एकदम मुंह पर आना चाहिए और ये जब आगे आगे हम चैप्टर में चलेंगे आप देखेंगे कितना आपके लिए इजी हो जाएगा सम्स को करना. द अदर थिंग व्हाट हैव वी लर्न कि जो नंबर्स के एंड में हमें इधर 0 1 देन 4 देन 5 6 9 ये डिजिट्स मिल रही हैं. ये देखते ही हम पहचान सकते हैं दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स. है या नहीं है? तो ये भी एक चीज हमने सीखी थी. और क्या सीखा था? ओके, व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस? ये मैं इसलिए रिकैप कर रही हूं कि टुडे वी आर गोइंग टू डू वन एक्सरसाइज एंड उस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो सारे जो आपने सीखा है उससे ही रिलेटेड होगा. सो अगर कोई बच्चा भूल गया है इट्स अ रिकैप फॉर यू सो डेट इजिली यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. है या नहीं है? एंड देन हम एकदम क्या और एक और चीज क्या सीखी थी कि हम देखते ही बता सकते हैं कि अब जो स्क्वायर करके नंबर आएगा वेदर द नंबर विल बी इवन और ऑड. तो इस टाइप से वी हैव लर्न नंबर ऑफ थिंग्स. सीखी या नहीं सीखी थी? करी थी. एंड वी हैव डन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो. सो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद नाउ अब वो उसी टाइप के क्वेश्चन से लेट अस स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज. सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? सो हमें यूनिट डिजिट का हम फाइंड आउट कर लेते हैं ना. कैसे? वी जस्ट थिंक अबाउट क्या है? वी थिंक अबाउट द नंबर दैट इज एट वंस प्लेस और उसका ही हम डबल क्या इसका स्क्वायर कर लेते हैं और that will give us के whether the what will be the unit digit of the squares of the following number के ये यहाँ पे जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट में क्या नंबर मिलेगा. तो इफ आई वांट टू स्क्वायर दिस नंबर तो एट यूनिट डिजिट मुझे कौन सा नंबर मिलेगा? आई विल गेट 1. है ना? क्योंकि क्या है? आई विल मल्टीप्लाई 81 with 81 1 1 जा 1 1 8 जा 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64 1 16 5 1 मिला या नहीं? तो अब आप बताएं हमें ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत थी? नहीं, हमने यहीं पर इसका स्क्वायर कर लिया. नेक्स्ट इसका विच नंबर विल बी एट यूनिट्स प्लेस? 9. वेरी गुड. क्योंकि ये जो नंबर है तो सबसे पहले जब हम इसका डबल इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई वंस प्लेस के नंबर. तो वंस प्लेस के 3 3 जा 9. तो हियर द आंसर इज 9. नेक्स्ट इसमें क्या होगा? सोचने की जरूरत है? नो, 0. सिंपल. नाउ 6 है तो विच नंबर विल बी एट यूनिट्स प्लेस? 6 बिकॉज 6 6 जा 36 होता है. हम 6 लिखेंगे वी विल टेक 3 एज कैरी. है या नहीं है? नेक्स्ट यहां पर 9 7 7 जा 49 होता है. सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? तो देखिए दे आर नॉट आस्किंग फॉर द टोटल व्हाट द वैल्यू टोटल वैल्यू ऑफ द स्क्वायर. दे आर जस्ट आस्किंग the value that will be at one's place.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, बट यू हैव टू गिव द रीजन. तो easily we can say because this number is ending with 7 and 7 हमने ये पढ़ा है doesn't come in perfect square, है या नहीं है. This number is ending with 3, that's why this is not a perfect square. 8. So every time क्या लिखेंगे आप, because this number is ending with this number, that's why this is not a perfect square. Perfect square के लिए क्या है, either the number should end with 0, 1, then 4, 6, 4 and 6 के बीच में एक और नंबर आ जाता है 5, 4, 5, 6 है या नहीं है, या 9. ठीक है, तो हमें यह कोई नंबर नहीं मिल रहा है. लेकिन what reason will you give for this? 0 तो आ रहा है इसके एंड में, but why this is not considered to be a perfect square? आपको मालूम है आंसर? कंफ्यूज हो गए? यस, क्योंकि जो हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसके जो 0 होते हैं दे गो विद इवन नंबर, या तो 2, 4, 6, 8. क्योंकि एक 0 से अगर हमने स्टार्ट करा, सपोज वी हैव स्टार्टेड विद 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400. तो आप देख रहे हैं आपका जो स्क्वायर है उसमें जो 0 आ रहे हैं दे आर कमिंग इन इवन नंबर. अब हमने अगर यहां पे यही देख लें, अगर यही 200 कर दिया तो हमारे कितने 0 हो जाएंगे, 4 zeros. So and here the number of zeros are odd, that's why this is considered to be not a perfect square. क्लियर हुआ? तो 0 का आपने ये तो सीख लिया था कि वी डबल द जीरोस, लेकिन अगर हमें ऑड नंबर में जीरोस मिल रहे हैं देन वी कैन नॉट से दैट नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब आप देखें 64 है, तो 64 क्या है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 8 8 जा 64. लेकिन अगर हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6400, है ना. तो लेकिन यहाँ पे 3 0 है, तो देर इज नो स्कोप दैट दिस नंबर शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. तो द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन प्रीवियसली. तो हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट? अगेन यू विल डू द square of the number that is at units place and based on that you will tell the answer. तो इसके स्क्वायर में क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 1, इसके जब स्क्वायर करेंगे यूनिट्स प्लेस पे 6, यहां पे अगेन 1 एंड यहां पे अगेन 6. So the square of which of the following would be odd numbers? Now can you tell? 431 779 7779. So ये जो हो गए तो the squares of the following would be odd numbers. तो ये जो होंगे they will be odd numbers. So आप सोचें खुद, can't you do all these sums orally now? लिखने की जरूरत पड़ेगी. Oral you can give the answer. You are so expert now. Next, how many numbers lie between squares of the following numbers? कितने numbers आ जाते हैं? Yes, इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा. First you will find out the square of 12. तो 12 का स्क्वायर आता है 144. 12 2 जा 24, 2 12 1 जा 12, 13 14, 144. और 13 का क्या आ जाता है 169. 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 1 जा 13 प्लस 6, वो 13 1 जा 13 प्लस 3 16. ठीक है. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो अब आप इसके जितने बीच में नंबर आ रहे हैं उनको यू विल डू द काउंटिंग एंड विल टेल. क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
कि यहाँ पे आप क्या करेंगे 169 माइनस 144 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो 5 करीब 25 नंबर्स हमारे आ गए, है या नहीं है। और इसमें इस टाइप से तो एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर एंड देन टेल। जैसे आप 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, 2 5 जा 10 एंड 5 625। और अब आपका आ गया 26। तो देखें एक चीज आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर, तो पहले इसका कर ले, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 676। तो नाउ यू फाइंड आउट 625 और 676 के बीच में जितने नंबर होंगे, है ना, तो वो उनका हम वी कैन नॉट फाइंड कि वो हम उनको परफेक्ट स्क्वायर के उस कैटेगरी में वी कैन नॉट पुट, है या नहीं है। अब जैसे अगर हम कहें 628, क्या हम कह सकते हैं दिस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम 25 का स्क्वायर कर रहे हैं देन आई एम गेटिंग द आंसर 625, और नेक्स्ट जो हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर करा फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग 676। So in this way we can find out which numbers are perfect square या which are not। कि अब हमें पता चल गया कि यहां से आप starting from 626 up till 675 जो numbers आएंगे they will not be perfect square, they are not perfect squares। तो जैसे यही एक आपको बताते हैं, आप सपोज कर लें हम 2 और 3 का बीच का लेते हैं, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 and 9 आर परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट 5 6 7 8, ठीक है, सो ये जो आपने काउंट करे इसमें आप ये देखिए कि ये नंबर्स के हम वी कैन नॉट से दीज नंबर्स टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक हमने नेचुरल नंबर करा उसका हमें 4 मिला, 3 का करा तो हमें 9 मिला, है या नहीं है। तो ये अब हमें ये जो बीच के नंबर हैं वो कहीं मिल रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए these numbers will be considered to be a perfect square but these numbers will not be considered to be a perfect square। दूसरी एक और चीज, मैंने छोटा नंबर लेके आपको ये चीज और बताना चाहा, क्योंकि you have to find out how many numbers lie between squares। तो अब आप देखें 4 and 9, तो 9 और 4 के बीच में क्या हम माइनस कर रहे हैं 5, बट इफ यू हैव टू गिव द काउंट ऑफ द नंबर तो आपका जो आंसर आ रहा है उसमें से यू हैव टू डू -1 एंड दिस विल गिव यू द स्कोर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो जैसा अभी हमने ये देखा 169 144 जो हमारा पहला हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो 169 एंड 144 तो 25, लेकिन एक्चुअल नंबर क्या जाएगा 24। देयर आर 24 नंबर्स, क्योंकि इससे हमने एक छोटे नंबर से करके करा कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग दिस नंबर, एक नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इसलिए वी विल डू -1, तो देयर आर 24 नंबर्स। ऐसे ही आप इन दोनों का फाइंड आउट करेंगे 676 और 625, तो मीन्स देयर आर 50 नंबर्स। So this is the way we can solve the questions. Now ऐसे ही आप इसका can you find now? आप 99 को 99 से मल्टीप्लाई करें, देन 100 को 100 से, बहुत इजी हो गया। जो आपके पास आया उनको सब्ट्रैक्ट करें -1 एंड देन यू कैन इजिली टेल द आंसर फॉर सच क्वेश्चंस। So what did we learn today? Today with the help of the previous knowledge we have done one exercise question and in that again we have done number of sums, है या नहीं है। और इससे हमारा जो हमने सीखा है उसका रिवीजन भी हुआ प्लस हमें थोड़े सा करने की प्रैक्टिस भी हुई।
In the next session, we are going to talk about square roots और उनका भी क्या process होता है, how do we find out, we are going to discuss all these things. Till then, till we meet again with a new topic from the same chapter, take care, bye.